जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं करण खरे आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास आप लोगों की चल रही है, जिसकी ये आज दूसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को या तो आई बॉल में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। ठीक है, ये आपके किन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे ही आप किसी भी व्यापम के कोई से भी एग्जाम के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। वैसे अभी जो रिसेंटली आपकी नगर निगम भर्ती स्पेशल एमपी पटवारी ग्रुप 4 जो कि एआरआई के नाम से आती है, ठीक है, ध्यान रखेगा। एआरआई इसमें रहता है स्पेशल, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर के नाम से ध्यान रखते हैं सभी लोग। ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो क्लासेस है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर। ठीक है, व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर एमसीक्यूज रहेंगे एकदम आप लोगों के लिए। ठीक है, डेली क्लास आप लोगों की ये लगती है। आप लोग इसको पहला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रश्न उसमें हमने कराए हैं। उसमें पटवारी का पेपर लिया था 2017 का। आज देखते हैं आज हमने कौन सा पेपर लिया है आप लोगों के लिए। चलिए, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, हम हमारा वीडियो को आगे चलते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए आज जो पेपर लिया है मैंने कि ग्रुप 4 का पेपर लिया है। ठीक है, ग्रुप 4 का पेपर लिया है। ग्रुप 4 में ये सारी वैकेंसियां रहती है, यहाँ पे असिस्टेंट गेट 3 स्टेनोग्राफर ये सब आती है। ये पेपर आपका हुआ था 28 जुलाई 2018 को। ठीक है, पहली शिफ्ट का पेपर था। इसी के अंदर ये एआरआई का एग्जाम हुआ था। ठीक है, जो कि नूतन मैम है, आप लोगों को पता है। ठीक है, एआरआई का एग्जाम हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों का 2018 का पेपर है कंप्यूटर का। चलिए, तो आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर कर दिया होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से आपके सामने आता है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एमएस वर्ड 2007 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2010 भी आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको पढ़ के रखिएगा। यहां पे पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड 2007 में, ठीक है, एक्शन यानी कि कंट्रोल प्लस, ये जो एक्शन कंट्रोल प्लस एस का दिया हुआ है इसका संचालन करती है। क्या होता है यहां पर आपको ये बताना है। तो देखिए, बिल्कुल सभी लोगों को पता रहता है कि कंट्रोल एस से क्या होता है, हमारा सेव होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल एस से सेव होता है। आपने अगर पीपीटी वगैरह कुछ भी बनाया होगा विंडो 7 पे एमएस वर्ड 2007 में, तो आप कंट्रोल एस दबाते हैं तो आपकी फाइल सेव हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट कीज याद रखिएगा, बहुत बिल्कुल 2 प्रश्न आते ही आते हैं शॉर्ट की से। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, ये आपके एआरआई का पेपर है, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग पूछते हैं सर एआरआई की क्लास कब लगेगी, कब लगेगी। एआरआई यानी कि ग्रुप 4 2018 का पेपर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपने सारे पढ़ लिए होंगे 4 ऑप्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट स्काइप यहां पर नहीं है, बिल्कुल ध्यान देखिएगा, ये एप्लीकेशन नहीं है। स्काइप एक वीडियो कॉलिंग का यहाँ पर जरिया होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये एक एप्लीकेशन होता है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सब होते हैं संबंधित। क्या नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट से स्काइप नहीं है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। एमएस वर्ड 2010 में एक कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए, ठीक है, आपको कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शॉर्ट की बताना है। आपको कैरेक्टर लिखा हुआ है, आपको उसको बोल्ड करके लिखना है। ठीक है, बोल्ड करके लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल बी का यहां पर यूज किया जाता है। कंट्रोल बी का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर। ठीक है, कंट्रोल ए का जो यूज करा जाता है यहां पर ऑल सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और कंट्रोल एफ जो होता है आपका, ठीक है, आपको यहां पर फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल, आपको कोई कैरेक्टर वगैरह फाइंड करना है, अगर आप कंट्रोल एफ दबाएंगे तो यहां पर आपका फाइंड का यहां पर आता है। और कंट्रोल डी जो होता है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल जी आपका डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी शॉर्ट कीज है, मैंने जो ओरली आपको बता दी, ये सब चीजें जनरली सभी लोगों को पता होती है। ठीक है, कंट्रोल डी का शायद ना पता हो आपको।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बोल्ड करने के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज होता है? कंट्रोल शॉर्ट की यूज होती है, कंट्रोल बी यहां पर यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए आप लोग देखिए, ये बोनस पॉइंट आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, बोनस पॉइंट यहां पर या आप लोगों को नोट करके रखना है, बहुत ही काम की चीज है ये आप लोगों के लिए। वीडियो को बिना स्किप करके देखें, इसलिए मैं आपको कहता हूं, वीडियो में मैं शुरुआत में कहने में भूल जाता हूं, स्किप करके वीडियो को ना देखें। रोचक तथ्य यहां पर लिखा हुआ है कि भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय संख्याई, ठीक है, सांख्यिकी स्थान यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली बार यहां पे पूछा गया है कि स्थापित किया गया था 1956 में। अब आप सोचेंगे कि कल मैंने क्वेश्चन लिया था 1986 का, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था बेंगलुरु में यूज किया गया था, यहां पर लिखा हुआ है स्थापित। देखिए यहां पर बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहां पे बोला गया स्थापित यहां पे किया गया था 1956 में। कहां पर? कोलकाता में। उन्होंने बता दिया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया था, जो कि आपके कोलकाता में है। और वहां पे जो कल मैंने जो क्वेश्चन आपसे बताया था आपको, क्या आप जानते हैं, उसमें आपको बताया गया था यहां पर कि प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा, यूज करना और स्थापना करने में अंतर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1956 में यहां पर कलकत्ता में क्या करी थी? स्थापित किया गया था। और यहां पर जो कंप्यूटर का भारत में प्रथम बार कंप्यूटर का उपयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु में यहां पे यूज किया गया था, ध्यान रखिएगा। और पूरी तरीके से यहां पर जो डाकघर था वो आपका नई दिल्ली था, ठीक है, दोनों चीज को ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपकी स्क्रीन पर यहां पर रख दिया है। इसलिए जो ये नोट करने वाले जो पॉइंट होते हैं, तो कृपा करके आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के बीच में ही ये लगाए गए हैं आप लोगों के लिए, कि ताकि आपको चीजें पता चले। चलिए पेपर के साथ साथ कुछ फैक्ट भी आपके लिए लेकर आ जाते हैं, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करिए आप लोग, ठीक है। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहां पर आपसे पूछा गया है यहाँ पे सीडी एवं हार्ड डिस्क, ठीक है, सीडी एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः डैश कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो सभी लोगों को पता है यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, ध्यान रखिएगा। इसको ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को। सीडी क्या है हमारी, क्या है, सीडी एवं हार्ड डिस्क हमारी क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए सीडी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर सीडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो देखिए सीडी का जो फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। अब सीडी के साथ हम लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर पहले हम लोग छोटे थे जब सीडी और डीवीडी बहुत यूज करी हमने मूवी वगैरह देखने के लिए, तो सीडी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क, और यहाँ पे डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म भी बहुत पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी आपको लेते चलता हूं मैं अपने जो इसी रेगुलर बेसिस की क्लासेस में, आपको मैं शॉर्ट कीज और आपके फुल फॉर्म ये सारे आपको याद करा दूंगा। चलिए सीडी और डीवीडी हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ चुके हैं। कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को पता है चार्ल्स बेबेज, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था ये। आप लोग एआरआई के पेपर में 17 नंबर की अगर 17-20 नंबर की जितने भी कंप्यूटर आती है आप पूरे गेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते चले साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में यहाँ पर, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट पाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? चलिए की वाला की नहीं है, की वाला की है, ठीक है, शॉर्ट की क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल कंट्रोल शिफ्ट प्लस, यहाँ पर प्लस का यूज किया गया है, ध्यान रखेगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, डबल प्लस नहीं है, प्लस यानी प्लस वाला है। चलिए डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे शॉर्ट की क्या है यहाँ पर इसकी, कि सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्ट की क्या है यहाँ पर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को सभी लोग लाइक करते चले और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को स्किप ना करें। एमएस एक्सेल 2010 में यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे सेपरेट शीट का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। आपको बताना है यहाँ पे कि सेपरेट शीट का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे कि नकदी प्रवाह यानी कि कैश फ्लो, यहाँ पे ऑडिटिंग, इन सब के लिए किया जाता है, वित्तीय पूरा अनुमान के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सभी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर।
क्वेश्चन 7 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, एमएस एक्सेल 2010 और एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 2007, ये सारी आपको पढ़ के रखना है बाकायदा। आप लोग इस पे बहुत सारे ट्यूटोरियल बने हुए हैं, उनको देखें जब भी आपके पास टाइम हो, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि एमएस एक्सेल 2010 में रिबन, देखिए रिबन हमें पता है यहाँ पे टॉप का जो होता है, जिससे हमें अभी ये पेन जो सही लेकर आ रहा हूँ, इंक वगैरह, वो पूरे ब्लॉक को यहाँ पे जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखे रहते हैं, डिजाइन लिखा रखा, इंसर्ट लिखा रहता है, ये सारी चीजें उसके अंदर जो रहती है वो पूरे सेक्शन को हम लोग रिबन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिबन को मिनिमाइज करने का पूछ रहा है, करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है उपरोक्त, यहाँ पर सभी यहाँ पे जो लिखा हुआ ऊपर जो है ये दोनों यहाँ पर सही है। कंट्रोल F1 आप दबाएंगे तो ऊपर की जो रिबन होगी वो गायब हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया जहां से हम ये फंक्शन लेकर आते हैं वो सारे सेक्शन को रिबन कहा जाता है। और केवल रिबन पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो वहां पर भी मिनिमाइज का ऑप्शन आ जाता है। तो क्वेश्चन ए और बी यहाँ पर सही है, इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया रिबन किसको कहते हैं। चलिए कभी मौका पड़ेगा तो मैं आपको पूरा डिस्प्ले बताऊंगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल, देखिए मैंने कल की वीडियो में कहा था, अगर कल की वीडियो किसी ने नहीं देखी तो जाके देखेगा। मैंने बोला था कि एआरआई में 2010 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पेज लेआउट द्वारा किया जाता है। ठीक है, पेज लेआउट द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी कि ये तीनों के तीनों जो लिखे हुए हैं यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे पेज साइज एवं ब्रेक्स संयोजित करने के लिए, या पेज मार्जिन संयोजित करने के लिए, या फिर यहाँ ओरिएंटेशन को संयोजित करने के लिए। ठीक है, ये आपके सभी इसके राइट आंसर होंगे, यानी कि ऑल ऑफ अबव यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, एमएस एक्सेल 2010, देखिए फिर से एमएस एक्सेल, जिसने बस 2010 पढ़ लीजिएगा और 2007, इससे क्वेश्चन अभी तक तो बहुत ज्यादा है। 2013 अगर वर्ड का है उसको भी ध्यान रखेगा, बाकी ये 19-20 ही रहते हैं इनके अंदर। 2010 में जब कंट्रोल ए दबाया जाता है तो क्या हो जाता है। ये आप कंट्रोल ए तो कॉमन है यहाँ पे कि ये पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर देता है। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। पूरी वर्कशीट को यहाँ पर मैंने शुरू में ही बताया था शॉर्ट की में कि पूरे को सिलेक्ट कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग लाइक करें। और अभी आप लोगों का आगे बोनस राउंड आने वाला है, उसमें और तथ्य मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11, एमएस एक्सेल 2010 में यहाँ पे प्रोग्राम सेटिंग बदलने के लिए विकल्प इसमें पाया जाता है। देखिए प्रोग्राम सेटिंग को बदलने के लिए किसमें आपका वो प्रोग्राम सेटिंग का ऑप्शन काय में आता है, ये आपको सीधे बताना है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फाइल टैब में यहाँ पर आता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर। फिर प्रोग्राम सेटिंग बदलने का विकल्प इसमें पाया जाता है, तो यहाँ पर किसमें, फाइल टैब में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एमएस एक्सेल 2007, इन्हीं से पेपर भरा हुआ है पूरा। एमएस एक्सेल 2007 2010, वह बिंदु जो डेटा की एक संगत शीट को अलग अलग पेज में ब्रेक किया जाता है डैश कहलाता है। ये सारे यूज है, ये सारे यूज होते हैं, जिनको भी पता होगा वो सही बताएंगे कि पेज ब्रेक प्रीव्यू में यहाँ पर होता है। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये सारे फंक्शन है जो हम यूज करते हैं जब भी एमएस एक्सेल 2007 या 10 यूज करेंगे, तो ये सारे फंक्शन हम यूज करते हैं। जिनको पता होगा ये टिक मार्क करते चलेंगे। चलिए क्या आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है कि 2 दिसंबर प्रतिवर्ष यहाँ पे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी डे के नाम से मनाया जाता है हर वर्ष, यानी हर साल 2 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाए के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पेपर में ये आया नहीं था आपके, ये मैंने अलग से जोड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एमएस एक्सेल 2010 में यहाँ पे चयनित सेल मैंने आपको कल बताया था, बॉक्स को कहते हैं।
पर आउटलाइन, उस पे अगर आप लोग आउटलाइन ड्रॉ करनी है, बॉर्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की बतानी है आपको, तो इससे आप ध्यान रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट और एंड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे शॉर्ट की यहाँ पर नोट कर लिया करें अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और पेन कॉपी आपके बाजू में है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिएगा। शॉर्ट की पेपर में आती है और फुल फॉर्म पेपर में आता ही है, ये कंफर्म है, कंप्यूटर का पेपर है तो ये दोनों चीज आनी है। क्वेश्चन नंबर 14 MS वर्ड 2007 में यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन में इरेजर का क्या उपयोग होता है। यहाँ पर इरेजर का यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में इरेजर का क्या उपयोग होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ध्यान रखा, रो और कॉलम को हटाने के लिए यूज किया जाता है। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कि 2007 में यहाँ पर कि ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में इरेजर का क्या उपयोग होता है, तो रो और कॉलम जो मैंने आपको कल बताया था उसको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर स्पीड ज्यादा हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत तो की जा रही है, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा पर थोड़ी तो की जा रही होगी, तो आप इसी वजह से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। MS वर्ड 2007 में, ठीक है, पंक्तियां यानी कि रो एवं स्तंभों यानी कि कॉलम की कितनी न्यूनतम संख्या, यानी कि मिनिमम कितनी है ना, मिनिमम न्यूनतम संख्या बनाई जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे रो और एक कॉलम यहाँ पर बनाया जा सकते हैं। कॉलम और रो हमारे लेटा होता है और कॉलम हमारा खड़ा होता है, तो न्यूनतम कितनी हो सकती है, यहाँ पर मिनिमम उसने पूछा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक एवं एक है ना, एक रो हो सकती है और एक कॉलम हो सकता है, क्योंकि एक डब्बा बनाएंगे हम तो एक रो और एक कॉलम हो जाएगा, ये एक रो कॉलम हो गया और ये डब्बा हो गया खड़ा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 16, देखा आपने पेपर, यहाँ पर 2018 का पेपर है ये आपका, जुलाई की शिफ्ट में पहली शिफ्ट का। रोम एक डैश है, यहाँ पर रैम, आपको रोम नहीं रैम लिखा हुआ, रैम एक डैश है, तो आपको ये बताना है कि रैम एक क्या है, यहाँ पर मेमोरी है यहाँ पर, ठीक है। रैम आपका क्या है, यहाँ पर RAM रैम लिखा रहता है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है कि रैम यहाँ पर क्या है, एक मेमोरी आप लोगों की, ध्यान रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म पे बात कर लेते हैं। रोम और रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, और पूछा गया, आपको भी पता है। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान रखिएगा, और रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों फुल फॉर्म मैंने आज 4 फुल फॉर्म आपको बताए हैं, एक CD और DVD का बताया है मैंने आपको, ठीक है, और रोम और रैम का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है, और रोम का फुल फॉर्म आपका रीड ओनली मेमोरी यहां पर होता है। चलिए, मैं रैम आपकी क्या है, मेमोरी एक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है, ठीक है, हम वास्तव में एक्सेल 2007 को बेसिक डैश एप्लीकेशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। देखिए 2007 का जो एक्सेल है उसको बेसिकली हम एप्लीकेशन को किसके रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डेटाबेस के रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी प्रकार हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था शायद से, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ARI में आपके 2018 में यहाँ पर 17 क्वेश्चन ही आए थे, पटवारी में 20 क्वेश्चन देखे थे हमने कल। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए MPGK शुरू करा गया है, ठीक है, और ध्यान रखिएगा सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिल जाती है। ये क्लासेस आपकी टॉपिक वाइज चल रही है, जिसमें भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग आपके चल रहे हैं। इसकी अगर प्लेलिस्ट आपको देखनी है, वीडियो देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिलेगी, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और PDF के लिए अगर आपको ये क्लास की PDF चाहिए, जैसे कंप्यूटर की PDF चाहिए या MPGK की PDF चाहिए, तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो इस कमेंट सेक्शन के वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर आप पर्सनली कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा आपको, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। इसी तरह डेली वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने से हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।